राधे दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे साल भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्राकृतिक नवरात्रि। चैत्र और अश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें प्राकृतिक नवरात्रे या प्रकट नवरात्रे कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रे माघ मास में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है, इनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त नवरात्रे के विषय में बहुत ज्यादा लोगों को तो जानकारी नहीं होती। बहुत से लोग तो ऐसा जानते हैं कि आम लोग इस नवरात्रि को नहीं कर सकते, इनको तो सिर्फ तंत्र मंत्र की प्रक्रियाओं के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुप्त नवरात्रि भी आम मानस बिल्कुल उसी प्रकार पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं जैसे कि हम आम नवरात्रि में करते हैं, और कई गुना फल ज्यादा पा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकट नवरात्रि से अधिक फल देने वाले होते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना, शक्ति का विशेष आराधना का समय होता है गुप्त नवरात्रि का समय। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में वैसे ही 10 महाविद्याओं की आराधना समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करवा देता है। समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें नवरात्रि में जो ये गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें एक ही शर्त होती है कि आपको अपनी कामना को भी गुप्त रखना होता है। आप जिस मनोकामना से पूजा अर्चना वंदना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जिस भी विधि से आप माँ की आराधना करते हो, वो किसी को बताना नहीं होता। बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र मन से माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा बिल्कुल ही शांत मन से, एकाग्र मन से करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है। आपका कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, इन दिनों में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप सात्विक आराधना करना चाहते हैं, सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है, या फिर विवाह की कामना है, कोई भी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही सात्विक तरीके से भी आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। सारी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, और कौन से दिन हमें किस देवी की आराधना करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं तिथि के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व ही क्या है, महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है कि हम शक्ति को सभी रंगों की आराधना करते हैं। इस समय शक्ति के सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी माँ त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला, ये सभी शक्तियां पूजा में प्रकट हो जाती हैं। इन सभी शक्तियों को मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है, और बिना गुरु के इन 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करी जाती। तो हम साधारण जनमानस हैं, लेकिन साधारण जनमानस आराधना करना चाहते हैं तो 10 महाविद्याओं की बिल्कुल ही सात्विक रूप से शुद्ध मन से 10 महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं। जैसे हम प्रकट नवरात्रि में माँ के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना भी बिना किसी तामझाम, बिना किसी तंत्र मंत्र के बिल्कुल ही आसान विधि से, जैसे नवरात्रि की पूजा करते हैं, आप कर सकते हैं। साधारणतः देखा जाए तो पूजा की विधि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। ऐसे ही गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान करके शुभ मुहूर्त में ध्यान करते हुए देवी की मूर्ति को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए। गंगा जल आदि छिड़क कर स्थान को पवित्र कर लीजिए। दुर्गा की आराधना शुरू कर दीजिए। और गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है उसे आप चाहो तो जो भी चाहो आप अखंड दीप जला सकती हैं, कलश की स्थापना भी कर सकती हैं, लेकिन गुप्त रूप से, मतलब जो आप पूजा आराधना करेंगे किसी को पता ना चले, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आप पूजा स्थल जो बना रहे हो घर में ऐसे स्थान पर बनाए जहां पर बाहर के लोगों की जाने आने वालों की नजर ना पड़े।
बिल्कुल ही गुप्त रूप से आप सुबह शाम पूजा करते हुए बिल्कुल साधारण विधि से माँ की पूजा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो भी आपकी कामना हो, कामना के अनुसार आप मंत्रों का जाप कीजिए। जैसे कि आप माँ के सामने दीप जलाकर, माँ के पास बैठकर मंत्रों का जाप करके आप अपने मन की कामना बोल सकते हैं। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अखंड दीपक ही जलाना है या फिर कलश स्थापना ही करनी है। पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप बिल्कुल साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर आप 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल ही साधारण विधि से माँ की पूजा करें और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना जैसे हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, बिल्कुल सात्विक विधि से माँ दुर्गा की पूजा करें। अब बात करें आषाढ़ मास की नवरात्रि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। चलिए जानते हैं। साल 2025 में आषाढ़ महीने के आने वाली गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी। धार्मिक दृष्टि से ही आषाढ़ मास का बहुत अधिक महत्व होता है। आषाढ़ मास में मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। तो इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ होगा वो 26 जून दिन गुरुवार को होगा और उनका समापन 4 जुलाई को होगा। साथ ही घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 जून को प्रातः 5:25 से लेकर 6:58 तक रहने वाला है। अगर किसी कारणवश आप इस वक्त जो है कलश स्थापना नहीं कर पाए, तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि 26 जून प्रातःकाल 11:51 से दोपहर 12:52 तक रहने वाला है। इस बीच आप कलश स्थापना कर लीजिए, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।